हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग। द बेस्ट थिंग इन स्टॉक मार्केट में कहूंगा। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में होता है मिनिमम रिस्क। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट देखिए, जैसे कि हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस क्रिएट करते हैं, हम भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैं कहूँगा ट्रेडर से बहुत सारी बुक्स हम फॉलो करते हैं, बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं और बहुत सारे मेंटर्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द कॉमन थिंग होती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आप खुद देखिए, आप कुछ टाइम बाद जब एहसास करोगे कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। और एक रिस्क मैनेजमेंट, एक दूसरा गोइंग विद द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। तो इसीलिए हाई प्रोबेबिलिटी और मिनिमम रिस्क ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट में। और स्विंग ट्रेडिंग में हमारा रिस्क मिनिमाइज क्यों होता है, चलिए देखेंगे एग्जांपल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और सीधे आपको लेके चलता हूं स्टॉक की तरफ। ये स्टॉक कौन सा है जिसके माध्यम से हम समझ रहे हैं? काया लिमिटेड। काया लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख रहे होगे 628 करोड़ है। और कंपनी के ऊपर उधार भी है, प्रॉफिट भी पिछले 3 साल में नेगेटिव में गया है। और रिटर्न ऑन मैं कहूंगा आरओई देखिए कितना, ये भी नेगेटिव में है। आप कहोगे यार कि स्टॉक को क्यों बाई किया जाए? देखिए ऐसे स्टॉक्स आप कभी भी बाई कर रहे हो तो जस्ट अपना रिस्क पहले से समझ के बैठे कि कितना रिस्क आप लेके चल रहे हो। अब इसका एग्जांपल मैं आपके लिए क्यों लेके आऊं, और पहले मैंने फंडामेंटल्स आपको ऑलरेडी बता दिए। आप फंडामेंटली कभी भी स्टॉक को नहीं खरीदोगे, लेकिन जब टेक्निकल पे लेवल पे आप चलोगे आप कहोगे वाह क्या मजेदार सिचुएशन है। और जैसा कि हम हर टाइम फ्रेम वाइज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं कि भाई मंथली और वीकली हमारे लिए बहुत बढ़िया और बहुत बड़े टाइम फ्रेम होते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे इंपल्स बनी, उसके बाद करेक्शन आई, फिर से इंपल्स बनी, फिर करेक्टिव वेव आपका, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट मंथली स्विंग जो है, ये लेवल जो है आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैंडल, दूसरे कैंडल, तीसरा कैंडल, फोर्थ कैंडल। इन चारों कैंडल के हाईज को अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे डाउन जा रहे हैं। और यहाँ पे आके इस कैंडल का हाई 300 के लेवल के आसपास क्रॉस हुआ, मतलब स्विंग का स्टार्टिंग जॉइंट आपका फॉर्म हुआ। लेकिन इसको भी अगर आपको समझना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, वहां पे समझोगे। अब बड़ी कैंडल बन रही है, छोटी कैंडल बन रही है, आप कहोगे यार ये तो करेक्शन फिर से देखने को मिल रहा, बड़ा वॉल्यूम था। आप देखते किस तरीके से रिएक्ट करता है। उसके बाद फिर अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो आगे की फिर से रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो अंडरस्टैंड करते हैं इस मंथली की स्विंग को, जो कि 300 के लेवल से स्टार्ट हुई और एक बहुत ही बढ़िया रन इसने 500 के लेवल तक आपको दिया। मतलब 200 रुपए पर शेयर का गेन अगर आप देखोगे इसको, आप कहोगे 70-80% का गेन ये विद इन 2-3 मंथ आपको देके गया। नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं आरएसआई के बारे में। देखिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, मैं फिर से रिपीट करूं, बहुत सारे लोग कहेंगे भाई आप कॉन्सेप्ट यहां से बता रहे हो वहां से बता रहे हो। देखिए ये आरएसआई का कॉन्सेप्ट या कोई मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट या फिर कोई ये इंपल्स करेक्शन का कॉन्सेप्ट, ये मेरे कोई कॉन्सेप्ट बनाए हुए नहीं है। वी फॉलो मल्टीपल पीपल, वी फॉलो मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल ट्रेडर। वहां पे आप देखोगे अगर प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग में जाओगे तो ये बेसिक पार्ट है। हायर टाइम फ्रेम वाइज जाओ और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके लोअर टाइम फ्रेम में उनकी एंट्रीज देखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो है हमारे आई एम द मेंटर ऑफ यूर मेंटर। बहुत बड़े पर्सनैलिटी है, इनका नाम है माइकल। ये क्या है? मेंटर ऑफ, सारे मेंटर्स के मेंटर है ये। इन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को जिस तरीके से जान डाली है ना, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मजेदार। ये जो 3 टाइम फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट आप देखते हो, मंथली, वीकली और डेली, बिल्कुल बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है और बहुत बेहतरीन तरीके से। बट उसको हम और सिंप्लीफाइड वे में अपने तरीके से बताते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स की, कई बार हम बात करते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की। वो सारे कॉन्सेप्ट देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत सारे लोग मेरे से कहेंगे कि यहाँ पे आप कहाँ से ये चीजें लेके आते हो। बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं और उनमें से जो अच्छी चीज जो मार्केट में यूज करते हैं, जो अच्छा होता है, उसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको बताने की कोशिश किया करते हैं, ताकि आप भी यहाँ पे आपको जो है लाखों करोड़ों रुपए की फीस न देनी पड़े, हजारों रुपए की फीस न देनी पड़े। उतने सिंप्लीफाइड वे में आपको बताने की कोशिश करते हैं और इजीली आप समझ पाओ। क्योंकि जिस तरीके से, और यहाँ पे हमारा मानना अगर हम सीख सकते हैं तो डेफिनेटली कोई भी प्राइस एक्शन को समझ सकता है, बशर्ते मेहनत लगेगी। हाँ, मेहनत के साथ साथ आपका स्टेट ऑफ माइंड भी, माइंडसेट भी होना चाहिए सीखने वाला, तभी आप इन चीजों को जो है रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हो। अब आप देखिए वीकली पे
मंथली पे हमारी करेक्शन आई थी। अब मैं अगर आपको यहाँ पे वीकली पे लेके चलूं, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि MACD सेंटर लाइन से ऊपर हो तो मजा ही आ जाए, आप देख सकते हो क्लियरली। अब यहाँ पे अगर आप RSI को देखो, RSI के साथ साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे लाइन चार्ट लगा दूं तो आप लाइन चार्ट और RSI आपको हो गया यार ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। देखिए, देख रहे हो आप इस पार्ट को। अब किस तरीके से फिर से मैं वापस, अब ये देखिए, ये लाइन चार्ट को देखिए, ये RSI को देखिए, और ये RSI के कॉन्सेप्ट है ना, ये एंड्रू कार्डवेल जी के बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मुझे लगे, जो रेंज शिफ्ट, जो 40-60 की सीरीज, एंड्रू कार्डवेल जी, नाम याद रख लीजिए। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने बुलिश और बियरिश जोन में चीजों को बांटा, और उसके बाद 60 से अबव उन्होंने हाई प्रोबेबिलिटी यानी कि सुपर मोमेंटम जोन बताया। तो उनके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम बेसिक लैंग्वेज में मेंबरशिप वाली वीडियोस में हमने क्रिएट कर रखा है, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, ताकि आप इसको इजीली समझ पाओ। रेंज शिफ्ट के कॉन्सेप्ट्स को बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, रेंज शिफ्ट के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेंज शिफ्ट का, क्योंकि इससे आपको मोमेंटम पता लगता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ जस्ट सी RSI को अगर आप देखोगे तो यहां से क्या बना रहा था, लोअर हाई लोअर लो, ये पूरी सीरीज यहां से बनाई, और यहां पे अगर आप देखोगे वापसी होगी, हायर लो बना और फिर हायर हाई बन गया, यानी कि उसी तरीके से जो हमने आपको लाइन चार्ट का प्राइस देखने को मिला। यानी कि दिस वन इज द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर RSI। आप कहोगे वाह क्या मजेदार सिचुएशन थी। अब इसको देख रहे पार्ट को, कैसी सिचुएशन आई। अब इसके साथ अगर आप देखोगे, अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, तो जब ये ब्रेकआउट हुआ, अब इस पार्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, जो मैं आपको कह रहा हूं ना, स्विंग ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग है, इस पार्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। ये क्या है आपका, आप कहोगे दिस इज पुल बैक, मतलब स्विंग में एक पुल बैक आ गया, इस इंपल्स के बाद एक अगली स्विंग। हम मंथली स्विंग को देख रहे थे, मंथली स्विंग हमारी स्टार्ट होती है 300 के लेवल से, और उसके अंदर वीकली स्विंग हमारी एक यहां पे मिली हमको, देख रहे हो इस पार्ट को आप, वीकली स्विंग फिर स्टार्ट होगी। अगर मैं डेली, अब देखिए 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज काफी खतरनाक, यानी कि रेजिस्टेंस यहां से मिलेगा 200 मूविंग का, और वो मिला भी बिल्कुल। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं, पिक्चर आपकी और क्लियर हो जाएगी। देखिए, मंथली से आप वीकली पे आए, वीकली से आप डेली पे आए, चीजें बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। क्या स्ट्रक्चर बन रहा था हमारा, लोअर हाई लोअर लो का, वापसी कैसे हुई, हायर, यहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आपका, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जो मैं बार बार मार्केट स्ट्रक्चर को कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, माइकल ने इसको अपने मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझा रखा है, हम इसको बहुत सिंपली वे में आपको बताते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए जंप, ये देखिए अभी मैं आपको, ये ब्रेकआउट का बाद का पुल बैक है, देख सकते हो आप, वॉल्यूम नेग्लिजिबल पुल बैक में, फिर अगेन देखिए रैली पुल बैक। नाउ अंडरस्टैंड दिस करेक्शन रेजोल्यूशन एज वेल। आप कहोगे वाह कितना सिंपल है ये समझना, ये देख रहे हो आप इस पार्ट को बिल्कुल। और अब इसी पार्ट को मैं आपको RSI पे दिखाऊंगा, और इवन आप यहीं पे लाइन चार्ट को ड्रॉ करोगे तो आप यहां पे भी इस चीज को देख सकते हो। आप कहोगे हाँ यार ये तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है। उसके बाद देखिए क्या बड़ा धमाका आया। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे RSI पे लेके इसी पार्ट को बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ। देखिए RSI इस पार्ट पे लेके जाते हैं और RSI को देखिए, बिल्कुल सिमिलर जो लाइन चार्ट है उसी तरीके से RSI भी आपको दिखा रहा चीज है, क्योंकि RSI भी क्लोज कैंडल क्लोज पे, मैं कहूंगा प्राइस क्लोजिंग के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, एंड सिमिलरली यहां पे हमारे पास लाइन चार्ट भी प्राइस क्लोजिंग के ऊपर क्रिएट किया जाता है। तो आप देखिए क्या धमाका हुआ कि नहीं हुआ, और वो भी MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर, मतलब बहुत ही मजेदार सिचुएशन। आप कहोगे क्या बात है, क्या रन दिया। तो मतलब इसने जो अपॉर्चुनिटी दी, जो हम कह रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की, मंथली स्विंग को अगर आप देखोगे तो कहां से स्टार्ट हुई थी, 306 के लेवल से। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अगर मैं कहूं कि मंथली के हिसाब से अगर आपको स्टॉप लॉस और एंट्रीज लगानी है तो आप डेली टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, और ये देखिए आप यहां पे जाके एंट्री एरिया ये 300 के लेवल के आसपास, और स्टॉप लॉस को जैसे मान लो आपने इस एरिया पे एंटीसिपेट करके एंट्री ले लिया, आपका स्टॉप लॉस यहां पे अवेलेबल है। अब जैसे जैसे ये चीजें पार होती गई, ये लेवल पार हो गया, अब आपका स्टॉप लॉस यहां पे हो गया, फिर से करेक्शन आया और आपने एंटीसिपेट किया, आप पोजीशन का साइज यहां पे बढ़ा भी सकते हो और अपने स्टॉप लॉस को उठाते चलिए, प्रॉफिट को लॉक करते चलिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉक करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर चीजें आपके अगेंस्ट जाती हैं तो फिर निकलना भी इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट, इन सारी बातों में जो कॉमन चीज है वो है रिस्क मैनेजमेंट। हम रिस्क को यहां पे कैसे मैनेज कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के माध्यम से। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट इज अ, मैं कहूंगा, गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, और अनसर्टेनिटी जहां पे है डेफिनेटली देयर इज रिस्क, और रिस्क अगर आप मैनेज करके चल रहे हो, आपको अगर पहले ही पता है, अगर मैं मान के चलूं 340 के लेवल पे मैं स्टॉक में एंटर कर रहा हूं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस एरिया 330 या 325 के आसपास, और मैंने 100 शेयर यहां पे खरीद ले, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, तो मेरा रिस्क कितना है, 340 और 325 1500 रुपीज। तो मुझे पहले ही माइंडसेट प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा जो रिस्क है मात्र 1500 का है, और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा।
तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट जो है आपकी हार्ड लाइन है, स्टॉप लॉस जो आपके हार्ड लाइंस है, इसको अगर इग्नोर करने आप लग गए तो मतलब बड़े लॉसेस को आप जो है अपने पास बुलावा दोगे। तो आपने देखा किस तरीके से, अगर ओवरऑल सिचुएशन आप देखो वॉल्यूम के टर्म्स में बात करते हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आप देखोगे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में, लेकिन अगर आप इन टर्म्स में बात करो, इंपल्स करेक्शन इंपल्स की टर्म्स में बात करो, तो इंपल्स विल बी ऑलवेज विद अ गुड वॉल्यूम एंड द करेक्शन विल ऑलवेज बी विद अ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। और अगर आप यहां पे देखो इस लाइन पे आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखा, मतलब ये जल्दी से जल्दी करेक्शन रिजॉल्व हो सकती है, तैयारी रखो। और इसी तरीके की चीजें हमने इलेक्ट्रा में देखी, क्या भागा उसके बाद स्टॉक, क्या जबरदस्त रन दिया, 180 के लेवल से सीधे गया 330 340 के लेवल तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इन चीज को समझिए, छोटी छोटी चीजें जरूर है। मैं आपको यही कहूंगा कि प्राइस एक्शन सीखने के लिए, सीखने के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टॉक मार्केट। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्राइस एक्शन के ऊपर काम करोगे उसके बाद आपको लगेगा यार ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको एनालिसिस आपकी अच्छी हो जाएगी, तो फिर प्राइस एक्शन के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। तो कभी भी इग्नोर नहीं करना है रिस्क मैनेजमेंट को। और स्विंग ट्रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे रिस्क बहुत कम है और आप मूव को बहुत जल्दी पकड़ते हो। और जैसा कि ये क्या था, हमारी वीकली स्विंग को आप डेली के माध्यम से पकड़ रहे हो, और यहाँ पे आप देखिए 340, अगर डीप भी स्टॉप लॉस आप लगाते हो तो यहाँ पे रिस्क कितना कम है और गेन आप क्लियरली देख सकते हो। तो चाहे मंथली स्विंग हो, वीकली स्विंग हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ऑलवेज ट्राई टू, मैं कहूंगा, कैप्चर हाई प्रोबेबिलिटी थिंग्स, जहां पे हम बुलिश जोन में ऑलरेडी जा चुके हैं आरएसआई के कॉन्सेप्ट्स में। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए। मैं कहूंगा ऐसा मत सोचिए, अपने ब्रेन को वॉश मत कीजिए कि यही चीज है, इसको और अच्छे से आप बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझ सकते हो। बहुत सारे, मैं कहूंगा, ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं, आप किसी को भी फॉलो कीजिए, बट प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। यू आर द रियल वन जिसको प्रैक्टिस करके ये चीजें जो है सुधारनी पड़ेगी। कैसे एग्जीक्यूशन यहाँ पे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, और कहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कहाँ पे माइंडसेट को प्रिपेयर करना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए द रियल गेम is with you। and wind up करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।